दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को अपने ग्रुप में कम से कम 5 लोगों तक शेयर कर देंगे व्हाट्सएप पर, तो मैं पूरा उम्मीद के साथ कहता हूं कि मानवर काशीराम साहब का दोबारा सपना पूरा हो सकता है। आज आपको बता दें, मानवर काशीराम साहब के बनाए हुए प्लान पर जिस तरह से उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी ने काम किया था, उस काम को यदि हम 5 लोगों तक, सिर्फ 5 लोगों तक पहुंचा दें अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आप यकीन नहीं मानेंगे, फिर से मानवर काशीराम साहब की जीत हो सकती है। जिस तरीका से उन्होंने कलम और कोप की राजनीति बताई थी, यानी पेन और पेन के ऊपर कोप लगी होती है, उसकी राजनीति उन्होंने समझाई थी, वो 100% सत्य नजर आएगी। आज बड़ी खबर है जिस पर बातचीत करेंगे, मायावती जी के पूरे इतिहास को आपके सामने रखने का काम करेंगे। वाल्मीकि समाज को मायावती जी ने कहां से कहां पहुंचाने का काम किया, उनके बच्चों को नाली ना साफ करना पड़े उसके लिए क्या उन्होंने किया, दलित समाज जो आज ठाठ से मूंछ पर ताव दे रहा है, मायावती जी ने उनके लिए क्या किया, संवर समाज जो अपने आप को कभी पिछड़ा महसूस कर रहा था, ब्राह्मण समाज, उसके लिए मायावती जी ने क्या किया। खासकर शिक्षा के क्षेत्र में दलितों को जहां दूर बैठने का, अपने बोरे पर बैठने का भी अधिकार नहीं था, उसको लेकर के मायावती जी ने कितना काम किया, आज इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे। जो लोग कहते हैं कि मायावती जी ने आखिर दलितों के लिए क्या किया, आज जो भी दलित समाज पढ़ा लिखा है, जो भी सबके सामने बोल रहा है, वो मानवर काशीराम साहब का ही सपना है, जिसे मायावती जी ने धरातल पर उतारा। एक सोची समझी साजिश मायावती जी की, अगर आज वह फिर से लागू हो जाए तो बसपा की सरकार बनने में कोई रोक नहीं सकता है। बसपा की दोबारा सरकार बनने से कोई उसे रोक नहीं सकता है। इस पर खास बातचीत करेंगे। ग्रोक से सारे सवालों के जवाब लिए गए हैं। क्या बहन जी ने सन 2007 से 12 में किया, क्या 1995 से बहन जी जब सांसद बनी तब से दलितों के लिए क्या काम किया, ये सारे डेटा आप तक पहुंचाने का मैं काम करने जा रहा हूं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम पराग है और आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सन 2002, लेकिन हम बात करेंगे सन 1995 की, जब बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी पहली बार सांसद पार्लियामेंट पहुंचती हैं। आपको बता दें, ग्रोक का मानना है कि मायावती जी अगर ना होती तो आज बाबा साहब के सपनों का, मानवर काशीराम साहब के सपनों का जो पूरा राजनीतिक था वो चकनाचूर हो जाता। जिसे मानवर साहब ने सपना देखा था वो वाकई में ख़त्म हो जाता। मायावती जी ने पूरी तरीक़ा से संवर समाज, बहुजन समाज को जोड़ करके जो राजनीति की, मुख्यमंत्री पद, दावेदारी बनी, हासिल किया मुख्यमंत्री पद, वो सारा कुछ यही कहता है कि मायावती जी का सिर्फ एक ही मोटिव था, दलित समाज को आगे बढ़ाना। जिस तरीक़ा से दलितों पर कुछ सामंती अत्याचार हुए, ऊंच नीच भेदभाव, छुआछूत हुआ, उसे ख़त्म करना मायावती जी का मेन मकसद था। आपको बता दें कि मायावती जी, ग्रोक क्या कहता है मायावती जी को, पहले आप उसे सुनिए। ग्रोक कहता है कि मायावती ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल 1995, 1997, 2002, 2003, 2007 से 12 के दौरान दलित समुदाय के उत्थान के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। इनमें से सबसे उल्लेखनीय कार्य निम्नलिखित है। आपको बता दें, ग्रोक ने कई पॉइंट रख करके मायावती जी के कामों का सराहना किया है, और वाकई में अगर किसी ने दलितों को भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत से भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत से अगर किसी ने बाहर निकाला है तो एक ही पार्टी है, सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी ने जिस तरीका से दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए वो सारे रास्ते खोले जिससे कुछ सामंतवादियों ने बंद कर रखा था। ग्रोक का इसमें पहला पॉइंट है, दलितों को जमीन और आवास प्रदान कराना। ये सबसे बड़ा और अहम मुद्दा था मायावती जी के लिए। सरकार बनाने से पहले मायावती जी ने खास इस पर काम किया था कि दलित समाज के पास ना ही ज़मीन है, ना ही उनके पास कुछ धन है, हम उन्हें कैसे आगे बढ़ाएं। तो मेन मोटिव मानवर साहब का था कि सबसे पहले उन्हें आवास और उन्हें ज़मीन आवंटित किया जाए। लेकिन अफसोस, मानवर काशीराम का जो सपना था वो उनके रहते हुए पूरा नहीं हो पाया। मानवर काशीराम साहब ने जो सपना देखा था उसे बहन जी ने बहुत बाखूबी से निभाया। आपको बता दें, मायावती जी ने जैसे ही सरकार में आती हैं, सबसे पहले
जो दलित है, जो पिछड़ा है, जो अति पिछड़ा है, उसको आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। उसमें से कुछ दलितों के लिए सबसे ज़्यादा काम किए। जैसे मायावती ने अपने शासनकाल में दलितों और गरीब वर्गों को भूमि पट्टे और आवास उपलब्ध कराने के लिए कई योजनाएं लागू की। अंबेडकर ग्राम सभा योजना के तहत दलित बहुल क्षेत्रों में, गांवों में बुनियादी सुविधा जैसे सड़क, बिजली, पानी, स्कूल और अस्पताल विकसित किए। यह योजना दलित समुदाय को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण थी। बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा, ये सारी चीज़ें मायावती जी का ड्रीम था कि दलितों तक पहुंचाया जाए, जिसे राजनीतिक छुआछूत के जरिए, शैक्षणिक छुआछूत के जरिए, आर्थिक छुआछूत के जरिए दूर रखा गया। साथ में अनटचेबिलिटी, भेदभाव, छुआछूत, इन तमाम चीज़ों से जिन्हें दूर रखा गया, मायावती जी ने पूरी तरीक़ा से उस पर काम करने की कोशिश किया। अगर इस मुद्दे को ज़मीनी स्तर पर पहुंचा दिया जाए तो मैं यकीन के साथ कहता हूं कि बीएसपी की सरकार, मानवर काशीराम साहब का सपना एक बार फिर से साकार हो सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में मायावती जी का क्या योगदान रहा है, आज ग्रोक ने इस पर भी फाइनल डिसीजन दे दिया है। शिक्षा और रोजगार के अवसर, मायावती ने दलित समुदाय के लिए शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई स्कूल और छात्रवृत्ति योजना शुरू की। वाल्मीकि समाज जैसे दलित समुदाय को सरकारी वजीफा और प्रशिक्षण कार्यों के माध्यम से बेहतर रोजगार के अवसर प्रदान किए, ताकि वह स्वच्छता जैसे पारंपरिक कार्यों से हटकर आत्मसम्मान के साथ जी सकें। जो दलित, जो चमार चमड़े का काम करता था, जो वाल्मीकि नाली साफ करने का काम करता था, मायावती जी ने उनके बच्चों को बेहतर शिक्षा दे करके, मानो एक सोची समझी मायावती जी ने पहले से रणनीति बना रखी थी कि जैसे ही हम सरकार में आएंगे, जो चमार है, जो वाल्मीकि है, जो नाली साफ करता है, जो चमड़े का काम करता है, उनके बच्चों को हम ये काम नहीं करने दूंगी। मानो मायावती जी का पूरा ये रणनीति पहले से तैयार था कि जैसे ही सत्ता में आएंगे, सबसे पहले इन अनटचेबिलिटी वाले बच्चों को एक अच्छे विकसित तौर पर हम देखेंगे। मायावती जी ने इन बच्चों को इन कामों से दूर करके उन्हें एक अच्छे कामों की प्रशिक्षण दिया, अच्छे कामों की ट्रेनिंग दी, और उसका नतीजा ये है कि जो चमड़ा उतारने वाला और जो नाली साफ करने वाला व्यक्ति था, वो आज आईपीएस, आईएएस, कलेक्टर सारे पदों पर पहुंच रहा है। ये सबसे बड़ी रणनीति मायावती जी की थी। इसे मिशन कहते हैं, इसे कहते हैं दलित, पिछड़े, आदिवासियों के उत्थान की सरकार। अंबेडकरवादी सब लोग हैं, लेकिन जय भीम बोलने से कोई अंबेडकरवादी नहीं हो जाता है। जय भीम करने से दलित समाज का उत्थान नहीं होता है। ये सबसे बड़ी खबर है, इसे हमें समझना होगा। आपको बता दें, आरक्षण में भी मायावती जी ने दलित समुदाय को सबसे ज़्यादा योगदान दिया है। ये सबसे बड़ी खबर है। अगर आज दलित कह रहे हैं कि मायावती जी ने हमारे लिए क्या किया, उनके सामने कई पार्टियां खड़ी है ऑप्शनल के तौर पर, तो शायद वो अपने आप को धोखे में डाल रहे हैं। आरक्षण में प्रमोशन, मायावती ने सरकारी नौकरियों में दलितों और पिछड़ों वर्गों के लिए आरक्षण में प्रमोशन की नीति लागू की, जिसमें दलित कर्मचारियों को उच्च पदों पर नियुक्त के अवसर मिले। यह नीति उनके सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए महत्वपूर्ण थी। ये सबसे बड़ी खबर है। मायावती जी ने जो आरक्षण पदोन्नति बिल था, उसे संसद तक पहुंचाने का काम किया और ऐसी ही नीति बना करके पिछड़े समाज, अति पिछड़े समाज और दलितों के लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक आरक्षण को बनाया। मायावती जी ने जो अंबेडकर समग्र ग्राम गांव था, उसमें सबसे ज़्यादा दलित रहते थे। मायावती जी ने इसीलिए अंबेडकर साहब के नाम पर उस गांव को रखा, यानी कि जहां पर दलितों की आबादी ज़्यादा थी, मायावती जी ने उस गांव को चुना और उस गांव में सबसे ज़्यादा सरकारी बजट पेश किए और उस गांव में दलितों को सबसे ज़्यादा लाभ मिला। मायावती जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था कि सभी उत्तर प्रदेश के उन सभी गाँवों में सर्वे कराऊंगी जिस गांव में सबसे ज़्यादा अनटचेबिलिटी, अति पिछड़ा, वो पिछड़ा वर्ग रहता है। उस गांव को बहन जी ने अंबेडकर समग्र योजना के तहत उसे समग्र किया और उस गांव में सबसे ज़्यादा सरकारी योजनाओं को पास किया। अब आपको बताते हैं कि मायावती जी ने अंबेडकर पार्क और स्मारकों का निर्माण, मायावती ने दलित प्रतीकों और नेताओं, विशेष रूप से बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान में लखनऊ और नोएडा में भव्य स्मारक और पार्क बनवाया। इन स्मारकों का उद्देश्य दलित समुदाय में आत्मसम्मान और प्रेरणा जगाना था। दलित समुदाय और राजनीतिक सशक्तिकरण मायावती जी का सबसे बड़ा उद्देश्य।
मायावती ने 1995 में देश की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री बन करके दलित समुदाय को शासक वर्ग की श्रेणी में लाने का ऐतिहासिक कार्य किया। उनके नेतृत्व ने दलितों को स्वाभिमान और राजनीतिक जागरूकता को बढ़ावा दिया। सबसे अच्छा काम, यदि एक कार्य को चुनना हो तो अंबेडकर ग्राम सभा योजना मायावती का सबसे प्रभावशाली काम माना जा सकता है, क्योंकि इसने दलित समुदाय के गांवों में बुनियादी सुविधाएं और आर्थिक सशक्तिकरण को सीधे प्रभावित किया, जिससे लाखों दलितों के जीवन स्तर में सुधार हुआ। तो ये बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी की सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट था कि जो गांव के दलित गरीब लोग हैं, जो हम तक नहीं पहुंच सकते या सरकार तक नहीं पहुंच सकते हैं, उस योजनाओं को मायावती जी ने गांव के दलित गरीब लोगों तक पहुंचाने के लिए अंबेडकर ग्राम सभा योजना का विकास किया। उस योजना के नाम पर पूरे गांव का विकास किया, फिर चाहे सवर्ण गरीब कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो। यदि इस योजनाओं को या इस वीडियो को आप अपने ग्रुप में 5 लोगों तक पहुंचा देंगे तो बीएसपी की सरकार दोबारा बननी तय है। आप लिख कर ले लीजिए। वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट अपना ज़रूर करिएगा और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।